तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि इसको हम आप रूल्स को भी रीड कर सकते हैं। Amazon allows you to write the detailed description about your product in which you can utilize space of 2000 characters। ठीक है, इसमें आप सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया मोबाइल में जो पहली चीज जाती है वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, इमेजेस आपके टाइटल के बाद। तो एडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एज वेल एज हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स टू गेट इंडेक्स। अब आपने जो कीवर्ड्स आपके बच के वो आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डालने हैं। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स भी इसमें डाल दें, क्योंकि आपने पहले तो वो कीवर्ड्स यूज किए जिन पे आप रैंक ज्यादा करना चाह रहे हैं, इसमें आपने सब डाल दिए। ठीक है, अब बेटर ये होता है कि डिस्क्रिप्शन आप किस तरह की करें, A+ कंटेंट, EBC कंटेंट। ठीक है, वो भी हम करके सेलर सेंट्रल पे इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम लिस्टिंग भी करेंगे सेलर सेंट्रल पे जाकर, और हम उसमें फिर ये जो पॉइंट्स हैं जैसे A+ कंटेंट हो गया, इसको भी करना मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक हो गया। अब जब हमारी डिस्क्रिप्शन हो जाती है तो बैकएंड सर्च टर्म क्या होता है। देखिए, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वेब डेवलपिंग करते हैं या वेबसाइट्स की उनको नॉलेज है, जो टेक सेवी हैं, उनको पता होगा कि जो वेबसाइट ऊपर एक तो शो हो रही होती है, एक उसकी बैक पे हम उसको उसका एल्गोरिदम चल रहा होता है। ठीक है, तो बैकएंड सर्च हम इसी तरह अमेजोन की भी यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, सेम वे में अमेजोन की प्रोडक्ट्स और अमेजोन की साइट चल रही होती है। अब हमने क्या करना है, हमारे वो कीवर्ड्स जो जिस पे हमने रैंक करना था वो तो हमने डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और टाइटल में ऐड कर दिए। गॉट इट। अब जो बच गए हमारे पास और जो अहम कीवर्ड्स हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं, और जो वहां वो हम कहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, सेलर सेंट्रल में बैकएंड सर्च टर्म पे पेस्ट कर देते हैं। उनको हमने लीव नहीं करना। ठीक है, Amazon backend keywords are the hidden search terms that can be added to a product listing to boost its visibility। ये उसकी विजिबिलिटी को बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, द बैकएंड सर्च फील्ड्स ऑन द सेलर सेंट्रल अकाउंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन Amazon SEO। ठीक है, दीज कीवर्ड्स आर नॉट विजिबल टू द यूजर विजिटिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 250 बाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने किस तरह से करना है, इसमें अंदर आपने कोमा नहीं लगाना, कुछ नहीं, आपने स्पेस देना है और आपने अपने जो होते हैं ना वर्ड्स उनको फिक्स कर देना। इसका भी मैं आपको वे जब सेलर सेंटर पे करूंगी बताऊंगी कि बेस्ट वे क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अब मैंने आपको बताया था जब हमारी ये चीजें रेडी हो गई, ठीक है, हम गए, हम उस पर गए, यहाँ से आपका जो जीमेल होता है, यहाँ पर आपको पता है गूगल डॉक्स होता है। ठीक है, आप यहाँ चले जाएं, यहाँ आप अपना पूरा कंटेंट लिख लें। ठीक है, सॉरी अभी ये इस पे मैं साइन इन नहीं हूँ। अच्छा, आप गूगल डॉक्स पे गए, ठीक है, आपने जाकर क्या करना है, अपना पूरा का पूरा लिस्टिंग उस पर पेस्ट कर ली, उस पर लिख ली। उसके बाद आपने कहाँ जाना होता है, हिलियम पे, हिलियम पे आपने जाना है स्क्रिबल पे। ठीक हो गया, यहां पर हम जाएंगे और जाकर हम अपनी लिस्टिंग को कल के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने जो लिस्टिंग की है वो कैसी है। तो आज का आपका जो टास्क है, कल मैं किसी स्टूडेंट से नो ना सुनूं, आप सब ने अपनी अपनी प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, नॉट द डिस्क्रिप्शन की आप चलें 4-5 लाइंस उसकी कर लीजिएगा। ठीक है, आपने प्रॉपर वे में टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिखकर लानी है अच्छी सी, कीवर्ड्स को यूज करके अपनी अपनी प्रोडक्ट पे। अब आपको कीवर्ड्स फाइंड करना भी आ गया। जब आप फाइंड करके आएंगे तो कल के लेक्चर में हम स्क्रिबल यूज करेंगे और फिर उस लिस्टिंग को हम अपने सेलर सेंटर पर लगाना सीखेंगे। गॉट इट। तो वो ये हमने बैकएंड सर्च टर्म पे कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जो कीवर्ड्स हमारे पास बच जाएंगे जी। तो सबसे मेन चीज आ गई इमेज गाइडलाइन। देखिए, हर स्टेप ही बहुत क्रूशियल है, हर स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज्यादा फोकस होकर काम करना होता है, क्योंकि एक मिस्टेक से आपकी जो लॉन्च है वो खराब हो सकती है। ठीक है, listings that are missing a main image will not appear in search or browse until you fix the listing। तो देखिए, अगर आपका फर्स्ट इमेज ही जो कि अमेज़न ने रूल्स बताए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो शो ही नहीं होगी अमेज़न के मार्केट प्लेस पे, आपकी सारी मेहनत वहीं से जाया। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज जो होता है वो बहुत काउंट करता है। ठीक है, चूज इमेजेस दैट आर क्लियर, इंफॉर्मेशन रिच एंड अट्रैक्टिव। अगर इवन आपकी लिस्टिंग के इमेज में कुछ छोटा छोटा लिखा होता है ना, तो भी अमेज़न आपको बता देगा आपका एरर। वैसे अमेज़न आपको हर स्टेप पे बताता है कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया, ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर दें। ठीक है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये रूल्स हैं। प्रोडक्ट मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज,
Images must show only the product that is for sale with few or no props and with no logos, watermarks or inset images. Images may also may only contain text that is a part of the product. ठीक है, ये देखें, आपने उसमें जो इररेलेवेंट चीजें हैं वो नहीं लगानी। ठहरे में अभी चलते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट पे आते हैं। ठीक है, आप ये देखें, इसका ये फर्स्ट इमेज, फर्स्ट पिक है। आप देखें 85% ऑफ द एरिया इसने लिया हुआ है, बाकी सब क्या है, वाइट है, वाइट बैकग्राउंड के साथ है। आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे ओपन करेंगे आपको ऐसे ही नजर आएगी। ये देखें, बाकी जो इमेजेस हैं वो आप ग्राफिक्स कर सकते हैं उसमें, लेकिन बहुत क्लियर होने चाहिए। देखें 100% मुस्लिन कॉटन, सुपर जेंटल ऑन बेबी स्किन। आपने अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट चीजें ऐड करनी है। ठीक है, तो जी नेक्स्ट है, मेन इमेज मस्ट हैव अ प्योर वाइट बैकग्राउंड, मस्ट बी अ फोटो नॉट अ ड्राइंग, मस्ट नॉट कंटेन एक्सक्लूडेड एक्सेसरीज। ठीक है, उसमें आपने एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाली। देखिए दूसरी इमेजेस में उसने कर दिया कि वो रन कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का इमेज दिया उसमें, ये मेरी प्रोडक्ट है। मेन इमेज में आपने कोई मतलब वो कहते हैं ना, कुछ डिफरेंट चीजें आप साथ में ऐड कर दें, जैसे आप साथ में बेड हो गया, वो हो गया, बेबी खेल रहा है, ऐसी चीजें नहीं ऐड करनी। सिर्फ प्रोडक्ट आपकी हाईलाइट होनी चाहिए। आप बेबी हुडेड टॉवल सेल करें, बेबी हुडेड टॉवल ही आपका फर्स्ट इमेज होना चाहिए, गॉट इट, और बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इमेजेस मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड एंड एटलीस्ट 500 पिक्सल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड टू बी जूम एबल। ये देखें, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे आपने ग्राफिक डिजाइनर को जब कहना है कि ये मुझे इमेजेस बना के दो, तो वो आपसे डायमेंशंस और सारी चीजें पूछेगा। तो अमेज़न के रूल्स और जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं वो आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, 10,000 पिक्सल से ये लॉन्गेस्ट नहीं होने चाहिए और ये इस फॉर्म में होने चाहिए। ये TIF और GIF फाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये मैंने एक इसमें दी हुई एक आप कह लें एक इसको ओपन कर लेंगे। देखें, एक अच्छी लिस्टिंग थी। ठीक है, इसको देखें, इसने बहुत अच्छे वे में उसका किया हुआ है। 3 पीस नॉन स्टिक कुकवेयर सेट, इसी तरह जैसे हमने उसका देखा। ये देखें, इसकी हेडिंग्स देखें, ऑल इन वन नॉन स्टिक कुकवेयर। फिर उसने आगे उसके बारे में बताया, फिर वेंटेड ग्लास लिड कवर्स फॉर पॉट्स, यानी कि उसने उसके कितने जबरदस्त वे में हेडिंग्स और वो सारी चीजें मेंशन की हुई है। ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी लिस्टिंग बनानी है। ठीक है, जब आप कंटेंट लिख लेंगे और ग्राफिक डिजाइनर को भी आपने दे दिया, ठीक है, आपने ग्राफिक डिजाइनर को भी दे दिया और अब सब काम हो गया आपके। ठीक है, ये देखिए मैंने इमेजेस थोड़ा सा और भी इसको मैंने किया हुआ, आप देख लें। ये वाले रूल्स भी आप एक दफ़ा फॉलो इसको रीड आउट कर लें। मेन इमेज जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड इमेज कैसा होना चाहिए, आपकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग शो होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इमेज जो है वो लाइफस्टाइल आपका कैसा, उसमें आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसको, वो होना चाहिए। ठीक है, आपकी ग्राफिक्स, फीचर, साइज, सब चीज़ें वो उसमें आप देख लें। ठीक है, प्रोडक्ट वीडियोस, अच्छा एक वीडियो अलाउ होती है एक लिस्टिंग पर, आपको एक वीडियो अलाउ होती है। ठीक है, तो वीडियो जो होती है वो आप एक उसमें अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इमेजेस कितने होते हैं, 7 होने चाहिए। ठीक है, 7 इमेजेस देखें इन्होंने भी लगाए हैं। तो ये जब आप कल हम इसको जाके सेलर सेंट्रल पे करेंगे तो आपको और अच्छा से समझ आएगा और आपके पास लिस्टिंग होगी। आज अपनी अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स फाइंड करके आपने ये ऑर्डर शीट्स जो मैंने बनाई हुई हैं ये आपकी रेडी होनी चाहिए। ठीक है, और आपने अपने अपने उस तरह से आपके पास देखिए अब एक डेटा आना शुरू हो जाएगा। सप्लायर का डाटा आपके पास अलग आ गया, प्रोडक्ट रिसर्च का आपके पास अलग हो गई, कीवर्ड ऑडिट शीट आपने कीवर्ड्स अपने अब उसको डाल लिए, जो फाइनल की आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसको सप्लायर से बात की, अब आपके पास लिस्टिंग भी रेडी हो गई। ठीक है, जब लिस्टिंग रेडी हो गई तो अब हमने क्या करना है, डमी लिस्टिंग जिसको हम कहते हैं ना, अमेज़न के सेलर सेंटर पे हम वो करना सीखेंगे। तो डमी लिस्टिंग में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सही लिस्टिंग एक ही दफ़ा कर दें, फिर डमी करेंगे, फिर 15 डेज़ के बाद आप उसको ठीक करेंगे। तो बेटर है आप एक ही दफ़ा मेहनत करें और उसकी लिस्ट करें उसको प्रोडक्ट को, और जब वो लॉन्च हो, जब आपकी जो फाइनल इन्वेंट्री जो है अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचे, तो आपको कोई और टेंशन ना हो सिवाय इसके कि अब आपने PPC कैसे रन करनी है, या उसको एडवर्टाइज कैसे करना है, या अपनी प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना है। फिर सिर्फ ये वाला एक टेंशन आपके माइंड में हो, इसके अलावा बाकी सब से आप रिलैक्स हों। ठीक हो गया, चलिए इंशाल्लाह अब कल हम इसको सेलर सेंटर पे करना सीखेंगे।